तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपका जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय पढ़ेंगे? शमशेर बहादुर सिंह जी का आप क्या पढ़ोगे आज? जीवन परिचय आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हम इसका जीवन परिचय, जो राम सिंह बहादुर सिंह जी है उनका जीवन परिचय, साथ ही साथ भाषा नहीं है आपके जो कवला पक्षी सभी है वो आपके इस वीडियो में देखने वाले। तो यहीं पर समझाऊंगा, अच्छे से बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो जीवन परिचय है शमशेर सिंह बहादुर का, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड हुआ है। मतलब जो, अब ध्यान देना, आपको इनका जन्म याद रख लेना। इनका जन्म कब हुआ आपसे पूछेगा, तो 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन में भी आ सकता है आपका, एक नंबर में भी। तो शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको जन्म तो सभी के याद रखने हैं कि इनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश को अब उत्तराखंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैंने फिर आपको बताया था कि पहले इनका जन्म है, माता पिता का नाम, फिर इनकी शिक्षा, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, ऐसा आपको बताने देता है। तो इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के पी मशीन हाई स्कूल में हाई तथा 1928 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब अब आपको ध्यान देना है क्या बोल रहा है प्रश्न। अब क्या है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? देहरादून। क्या है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून पी मशीन हाई स्कूल में हुई थी। प्रारंभ मतलब सबसे पहले इन्होंने कहाँ प्रारंभ की थी? तो देहरादून में जहाँ जन्म हुआ था वहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तथा 1928 में हाई स्कूल की उतनी परीक्षा पास कर ली। मतलब यहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल जो आप बोलते हो, तो हाई स्कूल उन्होंने पास कर ली। कब कर ली थी? 1928 में। क्लियर साथियों? अब इनकी मृत्यु 12 मई 1953 में हो गई, सॉरी 93 में। तो इनकी मृत्यु कब होगी? 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। मतलब जन्म तो आपका कहाँ होता है? देहरादून उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। क्लियर साथियों? आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर एक बार पूरा देख लीजिए कि इनका जन्म 13 जनवरी 1911 के देहरादून उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के पी मशीन हाई स्कूल में हुई तथा 1928 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हो चुकी, मतलब हो गई। ठीक है साथियों? अब देखिए इनकी रचना क्या क्या है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। मतलब क्या है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। और दूसरी है काल तुमसे होठ है मेरी, काल तुमसे हट है मेरी, बात बोलेगी कि काल तुमसे हट है मेरी, कुछ कविताएं, कुछ कविताएं। क्लियर है साथियों? अब आपका अगला जो यहाँ पर रहने वाला वो क्या आएगा? भाव पक्ष। भाव पक्ष में देखते हैं, इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य भाव देखने को मिलता है। मतलब जो आपके शेर सिंह बहादुर सिंह जी है ना, उनकी कविता में क्या देखने को मिलता है? एक तो प्रेम और क्या? सौंदर्य। मतलब दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इनकी कविताएं में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है तथा साथ ही साथ इनकी प्रकृति चित्रण एवं देशभक्ति की रचनाएं भी हैं। मतलब इनका प्रेम और सौंदर्य भी दिख रहा है। क्लियर है? फिर इनके प्राकृतिक चित्रण एवं देशभक्ति की रचना भी, किसकी? देशभक्ति की रचना भी इनकी कविता में देखने को मिलती है। यहाँ से इनका भाव पक्ष क्लियर है। एक बार और पूरा भाव पक्ष देख लेते हैं कि इनकी कविता में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है तथा साथ ही इनके प्राकृतिक चित्रण एवं देशभक्ति की रचनाएं भी इनकी कविता में देखने को मिलती है। क्लियर साथियों? आगे जो बढ़ेंगे आप कला पक्ष और देख लीजिए, फिर साहित्य में स्थान आ जाएगा। कला पक्ष की बात की जाए यहाँ पर आपका, तो इन्होंने अपनी कविता में, फिर आपको बता दूं, जो कला पक्ष रहता है वो अलंकार छंद शैली मतलब इन 5 चीजों से आपकी बनी हुई है। तो यही कला पक्ष में आपको लिखना रहता है। इन्होंने अपनी कविता में अलंकार छंदों का प्रयोग किया है। तो इनकी एक और भाषा अत्यंत सरल है एवं दूसरी ओर जटिल भी है।
मतलब क्या सरल भी है और कठिन भी है, दोनों चीजों का इन्होंने उपयोग किया। किसने किया उपयोग? हमारे जो यहाँ पर क्या कौन थे, शमशेर बहादुर सिंह जी। इन्होंने अपनी कविता में अलंकारों और छंदों का प्रयोग किया है तथा इनकी एक और भाषा अत्यंत सरल एवं दूसरी भाषा जटिल भी है। इन्होंने अपनी कविता में वर्णनात्मक चित्रणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। मैंने बताया था आपको, अलंकार आ सकते हैं, शैली आ सकती है, भाषा आ सकती है, अलंकार आ सकते हैं, यही कला पक्ष में आपके आएंगे। तो पूरा एक और बार रिपीट कर देता हूँ साथियों कि इन्होंने अपनी कविता में अलंकार छंदों का प्रयोग तथा इनकी एक और भाषा अत्यंत सरल और एक भाषा जटिल मतलब कठिन भी है। इन्होंने अपनी कविता में वर्णनात्मक चित्रणात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान भी साथ देख लीजिए। साहित्य में स्थान है साथियों जो आपका शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य में क्या विशिष्ट स्थान है। बस इतना ही आपको लिखना है। वैसे लिख सकते हो, आगे लिखना चाहते हो तो इनके लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा के लिए ऋणी रहेगा या स्मरण करता रहेगा। तो एक और बार साहित्य में स्थान, राम जो आपका शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य में क्या विशिष्ट स्थान है, इनके लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा या इनका ऋणी रहेगा। तो अच्छे से आपको पूरा यहाँ पर मैंने समझा दिया है। तो अच्छे से शमशेर सिंह बहादुर जी का आप यहाँ पर जीवन परिचय अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रचना, ये आपका भाव पक्ष, साथ ही साथ ये आपका कला पक्ष और ये आपका साहित्य में स्थान। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको 10th में फिर बोल रहा हूँ, यदि 90 से ऊपर आपको परसेंट बनानी है तो आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हर एक की जो मैं यहाँ पर आपकी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ वो पूरी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, जब भी आप 90 से ऊपर हेच सकते हो भैया। फिर बताऊंगा, ऐसे बच्चों का काम नहीं है 90 से ऊपर हेचना। क्लियर है, पूरा पढ़ना पड़ता है आपको। फिर बता दूँ तो अच्छे से मेहनत करनी है और इस बार अच्छे से परसेंट बनानी है।